2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के साथ। लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है। मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, ब्रह्मोस मिसाइलों से भारत सुरक्षित है, साथ ही देशों की सुरक्षा में भी मदद करेगी मिसाइल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से रैलियां करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से रैलियों की शुरुआत होगी। महागठबंधन 21 सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी, 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। कहलता गांव, तारापुर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ सीट पर आमने सामने उम्मीदवार। बिहार बीजेपी का पोस्ट के जरिए महागठबंधन पर निशाना, लिखा, महागठबंधन बन चुका है महाबीमारी, कुर्सी के लालच में आपस में धक्का मुक्की। पटना में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात। प्रत्याशी उतारने के बाद पटना में महत्वपूर्ण मुलाकात। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ संशोधन बिल पर होगी चर्चा। मौजूदा हालात और शिया मुसलमानों के लिए अलग कमेटी की मांग पर होगा जोर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड परिवर्तन समारोह किया गया। राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने सजे धजे शानदार घोड़ों के साथ निकले। सेना के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई। भगोड़े में प्रेमानंद महाराज की तबीयत में अब सुधार। खराब तबीयत की अफवाह पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, कुछ लोग सिर्फ व्यूज फैलाने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ। बेल्जियम की अदालत ने प्रत्यर्पण की दी मंजूरी। अदालत ने प्रत्यर्पण को पूरी तरह वैध ठहराया। पीएनबी में 13,000 करोड़ के फ्रॉड केस में आरोपी। पटना के बठिंडा में पराली जलाने की घटना देखी गई। प्रशासन की रोक के बावजूद किसान खेतों में जला रहे पराली जलने से पर्यावरण को नुकसान। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। बारापुला फ्लाईओवर के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। वक्फ फॉर बेंगलुरु कार्यक्रम का आयोजन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। तेलंगाना में वीसी समुदाय के लिए 42% आरक्षण की मांग। बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र ने राज्यव्यापी बंद में हिस्सा लिया। देश भर में आज मनाया जा रहा है धनत्रयोदशी का त्यौहार। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। सोने की कीमत ने आज फिर तोड़ा रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को धनत्रयोदशी की शुभकामनाएं दी। लिखा है, इस पावन अवसर पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भगवान धन्वंतरी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने कहा, 2014 से पहले देश में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी ईद मिलन और रोजा अफ्तार ही होता था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को दीपावली समारोह के लिए सजाया गया। सुंदर फूलों से सजाई गई अयोध्या नगरी। भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दीपावली के मौके पर जयपुर में 1,11,000 रुपए और किलो वाली मिठाई बाजार में आई। मिठाई में 24 कैरेट का खाने योग्य सोना मिलाया गया। मिठाई को स्वर्ण प्रसादम नाम दिया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने परिवारों के साथ आतिशबाजी का आनंद लिया। तमिलनाडु में दीपावली त्योहार से पहले लोग पटाखे खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े। भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही। उज्जैन में धनत्रयोदशी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भारी संख्या में बाबा भोले के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। मुरादाबाद नगर निगम दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया। मुरादाबाद में 11 लाख दिए जलाए गए। मुरादाबाद में दीपोत्सव समारोह में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। शो में स्वदेशी ड्रोन का उपयोग किया गया। प्रदर्शन की 3D इमेज दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक दिखी।
तमिलनाडु के मदुरै में दीपावली से पहले विलाकुथन स्ट्रीट पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छतरपुर में राज्य मंत्री दिलीप परिवार ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। मोटरसाइकिल पर 3 सवारी, कैमरा देखते ही उतरकर चलने लगे, वीडियो हो रहा वायरल। बरेली में भीषण हादसा, बस और वैन की टक्कर से 3 लोगों की मौत, 10 घायल, कटर से काटकर निकाले गए सभी शव। मृतक पीलीभीत जिले के रहने वाले। उज्जैन में अज्ञात वाहन ने कार को रौंदा, सड़क हादसे में 3 की हुई मौत। अलीगढ़ में रोडवेज बस और आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 11 लोग घायल। मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। जबलपुर में बिजली के तारों की चपेट में आया मजदूरों से भरा वाहन, हादसे में चालक की मौत, महिलाओं सहित 7 अन्य मजदूर झुलसे। हादसे के वक्त तेज रफ्तार में था पिकअप वाहन। दुर्ग में लव मैरिज को लेकर 2 पक्षों में बवाल, पूजा साहू और टिल्लू साहू ने मंदिर में की थी शादी। शादी के बाद 24 घंटे तक चलता रहा मारपीट का सिलसिला। ग्वालियर में टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, एक दूसरे पर पत्थरबाजी और गोलियां चली, दोनों पक्ष के 2 लोग घायल। साबरकांठा में 2 पक्षों में झड़प, तोड़फोड़ के बाद 2 घरों में कार में आग लगाई गई, पथराव में कई लोग घायल हुए। पंजाब में गरीब रथ एक्सप्रेस में भीषण आग, लुधियाना से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, गरीब रथ ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हादसा। अंबाला में तेज रफ्तार कार का कहर, कई लोगों को रौंदा, हादसे में बाग नाले में जा गिरी कार, चालक को लोगों ने पुलिस को सौंपा। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश नफीस उर्फ मुदा ढेर हुआ। बदमाश पर जनपद शामली में 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज, नकली करेंसी के मामले में हाईलाइट हुआ था नफीस। रायपुर में रालास मोटर शोरूम के बाहर थार गाड़ी में मिला युवक का शव, करीब 15 दिनों से शोरूम के बाहर खड़ी थी एक्सीडेंटल थार। बुलंदशहर में पनीर की 2 फैक्ट्रियों में छापा, फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री को कराया बंद, जांच के लिए भेजा गया सैंपल, मिलावटी पनीर को कराया गया नष्ट। रीवा में पटाखा विक्रेताओं पर पुलिस की रेड, पटाखे के गोदाम में छापेमारी में मिली विस्फोटक सामग्री, रिहायशी इलाकों में बनाया गया था पटाखे का गोदाम। बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशीली कफ सिरप के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 495 अवैध कफ सिरप पकड़ा। बलरामपुर में 250 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी, 6 अक्टूबर को स्कूल खुलने के बाद शिक्षक नहीं पहुंचे थे स्कूल, दशहरा अवकाश के बाद शिक्षकों ने ऑफलाइन आवेदन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा, मैंने युद्ध रोकने की सलाह दी, आपको युद्ध रेखा पर रुकना चाहिए, दोनों पक्षों को घर जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर की एयर स्ट्राइक, क्रिकेटरों पर बरसाए बम, हमले के क्लब क्रिकेट के 3 खिलाड़ी समेत 8 की मौत। भारत की राह पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान नहीं खेलेगा क्रिकेट, त्रिकोणीय T20 सीरीज खेलने से किया इनकार। भूकंप के झटकों से बुरी तरह कांपा पाकिस्तान, 12 घंटे के अंदर 5वीं बार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया की 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी शुरू, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने की मुलाकात। एशिया कप से बीसीसीआई को करीब 100 करोड़ का फायदा, बोर्ड को इस साल 6,700 करोड़ की कमाई की उम्मीद, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू लगातार दूसरे साल गिरी।